हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न जो कि सरकारी जॉब के लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों के बेसिक शॉर्ट कॉन्सेप्ट और प्रश्नों के एक एक पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेसिक सुधरेगा और आप इन प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। राइट है। और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो इस वीडियो के अंत तक मैं आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा इस प्रश्नों से रिलेटेड। राइट है। तो इस वीडियो से अगर आप सीखते हो या आपका डाउट क्लियर हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चल दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये डिजिट्स के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो होगा। डिजिट्स के ऊपर आपको 2 वीडियो मिलेंगे और दोनों वीडियो को देखने के बाद आप किसी बुक को उठाकर बनाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आप सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिएगा। राइट है, कम से कम समय में। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बेसिक सा प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें बेसिक सा कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कैसे अंकों से हम संख्या को बनाते हैं वो थोड़ा समझते हैं। संख्या यानी कि नंबर होता क्या है? इकाई अंक, इकाई गुणक, राइट, दहाई गुने 10, राइट है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सभी के सभी अंक होते हैं, प्लस सैकड़ा गुने 100, 100, और इसके पास हजार भी लिख सकते हैं आप, 1000 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सभी के सभी एक तरह के अंक होते हैं। अंक हमेशा आपका 0 से 9 तक ही को बोला जाता है। राइट है। हम इकाई को ई लेते हैं, दहाई को हम डी लेते हैं और सैकड़ा को एस लेते हैं, हजार को एच लेते हैं। इसके आगे भी लिख सकते हैं 1000, 10,000, लाख, करोड़, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, ये जितने में है ना इकाई अंक होते हैं केवल। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, संख्या, ये केवल अंक होते हैं। अंक को हम 0 से 9 तक ही को बोलते हैं। राइट है। अब देखिए दोस्त, अब अगर आपके प्रश्न में अगर 2 अंकों की संख्या का है तो इकाई और दहाई की मदद से बनाना है। ठीक है, इकाई और दहाई की मदद से केवल 2 अंकों की संख्या ही बन पाता है। अगर आपको 3 अंकों की संख्या पूछ दे तो इकाई और दहाई और सैकड़ा की मदद से हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, अगर 4 अंकों की संख्या पूछे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 अंकों की पूछ जाएगा। लेकिन प्रश्न में अधिकतर आपको 2 अंकों की पूछता है। राइट है, तो इसी को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे कि अगर इकाई 9 दिया है, राइट, दहाई यानी कि डी 5 दिया है और सैकड़ा आपको 2 दिया है, तो बताइए कि संख्या कितना होगा? संख्या बता दीजिए। अब तो संख्या आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ से इकाई गुने 1, इकाई का ना 9 गुने 1 9, प्लस दहाई यानी कि 5 गुने 10 तो 50, प्लस सैकड़ा गुने 100 तो 200, कितना होगा? 259। तो डायरेक्ट आप अंकों की मदद से आप संख्या निकाल दीजिए। राइट है। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है तो उसी प्रकार अंक से आपका एक बड़ी सी संख्या बन जाता है। राइट है। तो चलिए दोस्त, ये हो गया। अब एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राइट है। सबसे पहले हम बेसिक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्वेश्चनों को कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। राइट है। चलिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर पलटकर नई संख्या बनाई जाए तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। 2 अंकों की संख्या, पहले 2 अंकों की संख्या बना लेते हैं। कैसे बनेगा? इकाई मतलब ई गुने 1 तो ये हो जाएगा। फिर दहाई गुने 10 माने कि डी गुने 10, हम ले लेते हैं डी, दहाई का स्थान पर डी, तो डी गुने 10 तो 10 डी हो जाएगा क्या? राइट है। इकाई गुने 1
तो ई 2.5 गुने 10 यानी कि डी गुने 10 10D हो जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका 2 अंकों की संख्या आ गया। आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंक, इसका अंक कौन है बताइए। अब ये क्या होता है, यही ना अंक है। तो अंकों का योग कितना है, 9 है, राइट। यदि कह रहा है यदि संख्या के अंकों को परस्पर पलट कर नई संख्या बनाई जाए, संख्या का अंक पलटिए, कौन है, डी और ई है अंक, इसको पलटिए, न्यू नंबर आ जाएगा। मतलब कि डी के स्थान पर ई आएगा और ई के स्थान पर डी आएगा। अगर पलटा जाए तो 10E डी के स्थान पर ई आएगा और ई के स्थान पर डी आ जाएगा, तो 10D डी, राइट। तो ये आपका न्यू नंबर आ गया, ये ऑड नंबर। अभी कह रहा है कि दोनों संख्या का योगफल कितना होगा। दोनों संख्या का योगफल यानी कि इसको जोड़ने के बाद कितना होगा, तो 10D प्लस ई प्लस 10E प्लस डी जोड़ा जाए तो 10D प्लस डी 11D, ई प्लस 10E 11E, कितना हो गया 11। अगर कॉमन लीजिए तो D प्लस ई, 11 गुने D प्लस ई की वैल्यू कितना दिया है, 9, 11 गुने 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक। अब देखिए दोस्त, अपने इस प्रश्न में कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग में कुछ नोटिस किए क्या। नोटिस करना ये था कि मैंने तो इतना प्रोसेस किया, करने के बाद आपका फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया, राइट है। तो इस प्रकार के प्रश्न में कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न में अगर रूल नंबर वन, इस प्रकार के प्रश्न में यदि अंकों का योग दिया हो, राइट है, अंकों का योग दिया हो, 2 अंकों का योग दिया हो, 2 संख्या के अंकों का योग दिया हो तो यदि आपसे संख्या के अंकों का योग पूछे, मतलब कि संख्या ओरिजिनल नंबर प्लस परिवर्तित संख्या, जिसे इंटरचेंज अंकों के मदद से जो बना है ना नंबर, ये अंकों के बदलने के बाद जो नंबर बना है उसका योग, तो परिवर्तित संख्या इसको कह दे रहे हैं हम, परिवर्तित संख्या, या इसको उल्टा संख्या भी बोल सकते हैं। उल्टा संख्या का डायरेक्ट आप जल्दी से कीजिएगा, विदाउट इतना प्रोसेस किए। 11 गुने दोनों संख्या का योग मतलब D प्लस ई, डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। शर्त ये होना चाहिए कि अगर संख्या और परिवर्तित संख्या का योग पूछा है तो आपका अंकों का योग ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं। और अंतर दिया है, योगफल पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो भी समझेंगे कि क्यों, तो अभी तो यही समझ लीजिए। चलिए रूल नंबर 2 को भी समझ लेते हैं इसी में। रूल नंबर 2 यह कहता है कि अंकों का अंतर दिया हो, D माइनस ई या E माइनस डी दिया हो और यदि आपसे संख्याओं का अंतर पूछ दे, मतलब कि ओरिजिनल नंबर संख्या माइनस परिवर्तित संख्या पूछ दे तो डायरेक्ट आप आंसर का क्या दीजिएगा, 9 गुने D माइनस ई, मानी कि अंकों का अंतर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो अभी कारण आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस आपने किया और डायरेक्ट आप फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया 11 गुने संख्या के योगफल, संख्या के अंकों का योगफल। तो यहाँ पर ठीक है, समझ में आया कि यहाँ से क्यों आया, राइट है। इसको अगली वाले क्वेश्चन में समझेंगे कि ये कैसे होगा। तो चलिए इसको हम शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। दिया क्या है इसमें, योगफल पूछ रहा है, दोनों संख्या का योगफल पूछा है ना, तो योगफल अंकों का योगफल कितना दिया है, 9 है, तो 9 योगफल पूछा है ना, तो 11 से गुना करना है, राइट है, तो 99 आंसर आएगा। डायरेक्ट आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 4 है। यदि संख्या के अंकों का परस्पर पलट करके नई संख्या बनाई जाए तो प्रश्न नंबर 1, दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, संख्या के दोनों अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर, पहले तो दो अंकों की संख्या पहले पता कर लेते हैं। क्या होगा दो अंकों की संख्या, डायरेक्ट 10d प्लस c, राइट है, इसमें कोई नो डाउट। अब कह रहा है कि दो संख्या के अंकों का अंतर 4 है। इसमें अंक कौन है, d और e है, तो अंकों का अंतर कितना है, 4 है। ठीक, और यदि कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर पलट करके नई संख्या बनाई जाए तो दोनों संख्या में अंतर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, न्यू नंबर जो होगा इसके अंकों को बदलने पर, मतलब कि d के स्थान पर e आएगा और e के स्थान पर d आएगा, तो 10 d के स्थान पर e आएगा तो 10e और e के स्थान पर d, तो 10e प्लस d। यहाँ पर समझ में आया ना, अंकों केवल बदलना है, मतलब कि e के स्थान पर d लाना है और e के स्थान पर d लाना है और d के स्थान पर e लाना है। तो ये आपका 2 अंक हो गया। पूछ क्या रहा है कि दोनों संख्या में अंतर कितना होगा। ठीक है, अंतर पूछ रहा है। और एक और बात, ये प्रश्न में ये नहीं कहा है कि दहाई बड़ा है कि इकाई बड़ा है, तो आप यहाँ पर में e माइनस डी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में नहीं कहा है। अब देखिए अंकों का अंतर, संख्या के अंतर 10d प्लस e, राइट, माइनस 10e माइनस डी होगा क्या, 10d माइनस डी 9d माइनस e माइनस 10e, तो कितना होगा 9d, 9e, 9 कॉमन लेते हैं तो d माइनस ई बचता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा d माइनस ई की वैल्यू दिया है 9 गुने 4, 36 आपका आंसर हो गया, राइट है। और रूल नंबर 2 को ध्यान दीजिएगा, अगर नोट्स किए होंगे तो क्या है उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर संख्या के अंकों का अंतर दिया है, अगर उसमें आपको संख्या का अंतर पूछे तो डायरेक्ट आपको अंकों का अंतर और गुने 9 से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर होगा कि क्यों। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद 9 गुने d माइनस ई, यानी कि अंकों का अंतर आ रहा है, तो डायरेक्ट आप बाई ऑप्शन इसको आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो संख्या का अंतर पूछा है ना, अंतर पूछा है, तो अंतर जब पूछे तो संख्या अंकों का अंतर कितना है, 4 है, और अंतर पूछे तो 9 से गुना करना है। ठीक है, 9 को 36, आप डायरेक्ट इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसको विदाउट पेन और पेपर से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये बेसिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं जानोगे तो आप जानोगे नहीं कि ये आखिर कैसे आया। ठीक है, तो ये बेसिक आप हो गया, ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए इसी में का ये दूसरा क्वेश्चन कहा है कि संख्या के दोनों अंकों का योगफल, दोनों अंकों का, संख्या का अंक कौन है, डी और ई है, तो दोनों अंकों का योगफल कितना होगा। अब अंकों का योगफल जब पता करनी है आपको तो डी और ई की तो वैल्यू पता होना चाहिए ना। ठीक है, और डी माइनस ई बराबर 4 दिया है, या ई माइनस डी बराबर 4 दिया है, तो डी और ई के वैल्यू हम पता करते हैं। पहले अगर हम डी और ई के स्थान पर कौन सा नंबर रखें, कौन सा डिजिट रखें कि 4 आ जाए। अगर डी के स्थान पर अगर 8 रखते हैं और ई के स्थान पर अगर 4 रखते हैं तो 8 में से 4 घटा तो 4 आ जा रहा है। चलिए सही है, बट इसके साथ एक और कर सकते हैं कि अगर डी के स्थान पर 6 रखते हैं और ई के स्थान पर अगर 2 रखते हैं तो 6 में से 2 घटता है तो 4 ही आता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो डी के स्थान पर अगर 4 रखते हैं, ई के स्थान पर 0 रखते हैं, फिर भी अब 4 आ जा रहा है, ये भी सही है। तो आपको डी और ई की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता हो रही है
तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप ही बताइए। नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं हो रही है, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ सकेगी, यानी कि इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, या इसको ना दे करके ये दे कि प्रश्न अधूरा है या जानकारी अधूरी है, तो इस प्रकार के आपके आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए इसी पर हम एक नोट्स भी लिख लेते हैं, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आप और कहीं दिखने को मिले तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। राइट है, चलिए नोट्स थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए दोस्त, नोट्स क्या है, ये रूल नंबर 3 हो जाएगा। रूल नंबर 3 में क्या कहेगा कि अगर अंकों का अंतर दिया हो, अंकों का अंतर हम मैं डी माइनस ई, जहाँ पर डी और ई अंक है, यहाँ पर समझ लेना आप, अंकों का अंतर दिया हो, राइट, अंतर दिया हो, परंतु प्रश्न में आपसे संख्या प्लस परिवर्तित संख्या इसको उल्टा संख्या भी बोल सकते हैं, कोई अच्छी तरह से समझने के लिए भी लिख लेना, उल्टा संख्या हो, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि ओरिजिनल नंबर जो दिया है और इंटरचेंज डिजिट की मदद से जो संख्या बना है वो अगर योगफल पूछ दे तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर अंकों का अंतर दिया है, अगर संख्या का योगफल पूछा है तो इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते। या दूसरा रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि अगर अंकों का योग दे दिया है, अंकों का योग दिया हो और आपसे संख्या माइनस परिवर्तित संख्या या उल्टा संख्या भी इसको बोल सकते हैं, उल्टा संख्या पूछ दे, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर पूछ दे योगफल देकर के, अंकों का योगफल देकर के, तो उसका जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पर कोई समझने में दिक्कत? अगर अंकों का योग दिया है तो संख्या का योगफल ही पूछना होगा, अगर अंकों का अंतर पूछा है तो संख्या का अंतर ही पूछना होगा। अगर योगफल पूछ दे, योग दे के अंतर पूछ दे योगफल दे के, तो उसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट है, तो इसको आप ध्यान से नोट्स कर लीजिएगा। रूल नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा अंतर 3 है, यदि उस संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ी है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्त, संख्या के अंकों का, सबसे पहले तो संख्या को पता करना होगा, कितना हो जाएगा 10D, 2 अंकों की संख्या, ये होता है ना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों है डी और ई, तो अंकों का योग का 9 है। राइट, और कह रहा है कि तथा अंतर 3 है, अंतर कितना है 3 है, बट इसके साथ ये कहा है कि दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा है, मतलब डी आपका प्लस में होगा, दहाई अंक इकाई अंक से बड़ी है, कितना है 3। अगर इसी में अगर आपसे पूछ देता कि इकाई अंक दहाई अंक से बड़ी है तो ई माइनस डी होता। राइट है, तो दहाई आपका बड़ी है इसलिए डी आपका प्लस में जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको संख्या पता करनी है, और संख्या पता करने के लिए आपको सबसे पहले डी और ई की वैल्यू तो पता होना चाहिए ना। क्या, अब देखिए तो डी और ई की ऐसी वैल्यू लीजिए जिनको आप जोड़ करके 9 आ सके और घट करके 3 आ सके। राइट है, तो डी के स्थान पर अगर 6 रखते हैं और ई के स्थान पर 3 रखते हैं तो 6 3 9 हो जाता है, और 6 रखते हैं इसके स्थान पर 3 रखते हैं तो 6 में 3 3 आ जाते हैं। तो डायरेक्ट आप संख्या पूछा है ना,
तो 10, डी की वैल्यू कितना 6 प्लस ई के स्थान में 3, तो 63 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? राइट है। और इसको आप बाई ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे? ध्यान दीजिएगा दोस्त, कहा है कि ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 63। कहा है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। इसको जब जोड़ते हैं 9 3 12, तो इसका तो अंकों का योग 12 हो जाती है, तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, बी देखते हैं तो अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो 6 3 9 हो जाना चाहिए। और अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, जिसमें दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है 6 3 से बड़ा है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा 2 अंकों की संख्या 10d प्लस ई, राइट। अंकों का योग कितना दिया है 17 दिया है। अंकों का योग 17 दिया है और इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के उल्टा क्रम हो जाती है। किसमें 9 जोड़ा जाता है? संख्या में। तो संख्या कौन? ये है ना, तो 10d प्लस ई, इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो जो आएगी ना वो संख्या का उल्टा क्रम हो जाती है, मतलब कि ई के स्थान पर डी होगा, डी के स्थान पर ई होगा, तो 10e प्लस डी उल्टा क्रम हो गया। और जो आया होगा ना इसको सॉल्व भी करके ना आया होगा, मतलब ये बराबर हो गया, राइट। अभी कह रहा है कि संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले डी और ई की वैल्यू पता कर दीजिए, फिर उसके बाद संख्या पता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस तरफ ले जाते हैं तो कितना है 10e प्लस डी, और ये प्लस है तो माइनस 10d माइनस ई, कितना बच गया 9, 9 के 9 बच गया। अब देखिए 10e माइनस ई, तो 9d और माइनस 9d, राइट। और 9 e माइनस डी, 9 खत्म, बचा क्या यहाँ पर? 1 बचा। तो ये पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, संख्या मतलब ये पूछ रहा है d प्लस ई की वैल्यू 17 दिया है और डी ई माइनस डी का 1 आ गया है, तो d और e के स्थान पर क्या रखें कि जिसमें जोड़ करके 17 आए और घट करके 1 आए। तो देखिए दोस्त 9 8 17 होते हैं, 9 में से 8 घटता है तो 1 ही आता है। तो अगर e के स्थान पर अगर 9 रखते हैं, d के स्थान पर 8 रखते हैं तो 9 में से 8 घटता है 1 आ जाता है, और e के स्थान पर 9 और d के स्थान पर कितना 8, तो 9 8 17, तो डायरेक्ट इसके स्थान पर रख लीजिए 10, d कितना है 8 प्लस 9, आपका 89 आंसर आ जाएगा। या आपके प्रश्न में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उल्टा संख्या क्या है या परिवर्तित संख्या क्या है। तो अगर इस प्रकार से परिवर्तित संख्या पूछ लेना तो आप किसमें डी और ई की वैल्यू रखते हैं? इसमें परिवर्तित संख्या में 10, ई की वैल्यू कितना 9 प्लस 8, तो 98 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर उल्टा संख्या पूछे तो ये आंसर होगा, अगर संख्या केवल पूछे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 27 है। यदि संख्या में 54 जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या इसमें पता करनी है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या यानी कि संख्या आपको पता होनी चाहिए 10d प्लस ई, राइट। अब अंकों का गुणनफल, अंक कौन है डी और ई, तो डी और ई का गुणनफल का 27 है, राइट। अब कह रहा है कि संख्या में 54 जोड़ा जाता है। संख्या किस में? इसमें 10d प्लस ई, इसमें 54 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या उल्टा क्रम हो जाती है। जो इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आती है ना
वो आपका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कहने का अर्थ क्या है, ई के स्थान पर डी आएगा, डी के स्थान पर ई आएगा, तो 10e प्लस डी राइट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 54 इसको छोड़ दीजिए इधर ही, तो 10e प्लस डी इधर आएगा, तो -10d माइनस ई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो 9e माइनस 9d, 9 कॉमन ले लीजिए, तो e माइनस डी। ये खत्म, 6 आ गया, मतलब e माइनस डी करके आपका 6 आ रहा है। अब जब संख्या पता करनी है तो d और e की तो वैल्यू पता करना एकदम इम्पोर्टेंट है। अब गुना हो करके 27 आना चाहिए और घट करके आपका 6 आना चाहिए। देखिए दोस्त, 9 8 3 27 होता है और 9 में से 3 घटता है तो 6 आता है ना। तो इसके स्थान पर 9, इसके स्थान पर 3, तो 9 3 6 और 9 में से 3 घटा है 6 और 9 3 27 हो जाएगा, मतलब ई के वैल्यू 9 आ जाएगा, डी के वैल्यू 3 आ जाएगा। तो आंसर आप संख्या पूछ रहे हैं तो संख्या आपका ये है, डायरेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। 10 डी की वैल्यू कितना 3, ई के वैल्यू कितना 9, आपका 39 आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। और यहाँ से आप इनकी मदद से, केवल इनकी मदद से आप इनको बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर डिफ़िकल्ट दे दिया हो, ठीक है, तो आप इसको बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिएगा कि संख्या पूछा है, तो संख्या जो ऑप्शन में दिया ही होगा, तो ऑप्शन ए में 39 दिया है और ई माइनस डी माने कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो 9 में से 3 6 आ जा रहा है और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। 3 9 27 और ई उसमें बड़ा होना चाहिए, इकाई बड़ा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए, बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या बताना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या, तो पहले तो आप 10d प्लस ई ले लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग d और अंकों का योग 9 है, उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है, मतलब संख्या ये है, इसमें से 45 घटा दिया जाए। 10d प्लस ई, इसमें से 45 घटा दिया जाए तो प्राप्त नई जो संख्या है ना वो उल्टी संख्या हो जाती है, यानी कि इंटरचेंज डिजिट का नंबर हो जाता है। 10e प्लस डी, मैंने अंक इसको परिवर्तित कर दिया एक दूसरे के साथ, डी के स्थान पर ई रखा और ई के स्थान पर डी रखा। तो यहाँ से आप डी और ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई माइनस 45 में माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और इसको इधर ला दीजिए। 10d प्लस ई इधर आएगा तो -10e माइनस डी बराबर 45 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, 10d माइनस डी कितना हो जाएगा 9d माइनस 9e बराबर कितना 45। 9 कॉमन लेते हैं तो d माइनस ई हो जाता है बराबर 45, अब बचे 45। अब देखिए दोस्त, d और e की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसको जोड़ करके 9 है और घट करके 5 है। तो अगर d के स्थान 7 रखते हैं और e के स्थान पर 2 रखते हैं तो 7 2 9 और 7 में से 2 घटाते हैं तो 5 आ जाता है, मतलब d के स्थान पर आपका 7 होगा, e के स्थान पर 2 होगा। तो संख्या आपसे पूछा ये 10, d के स्थान पर कितना 7, इकाई के स्थान पर कितना 2 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्याओं का योगफल 44 हो तो उस संख्याओं के अंकों का योगफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 10d प्लस ई हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो गया। अब कह रहा है कि 2 संख्या के अंकों के स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योगफल,
मतलब इसको अदल बदल के, मतलब कि अंकों को अदल बदल के, मतलब ई के स्थान पर डी आएगा और ई के स्थान पर डी आएगा। अंकों को बदलने के बाद प्राप्त योगफल, इसको जोड़ करके योगफल कितना है 4400। 4400। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट मान लीजिए। तो 10D प्लस डी 11D प्लस 11E 44। 11 कॉमन लेते हैं तो D प्लस E 44, 11 4 44। अंकों का योग आपका आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या इसको हम जैसे मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि अगर अंकों का योग दे करके अगर संख्या का योग पूछे, ठीक है, जैसे परिवर्तित डिजिट से मिले हुए बने हुए नंबर्स का योगफल पूछे, तो आपको 11 और अंकों का योग से डिवाइड होना चाहिए। राइट है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, 11 से तो डिवाइड हो जाएगा, 11 4, और डी और ई के स्थान प्लस ई के स्थान पर क्या रखें कि ये डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में दिया है 8 और सी में दिया है 6 और डी के स्थान पर 5। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 4, 4 खत्म हो जाएगा, मतलब डी प्लस ई के स्थान पर हम 4 रख सकते हैं। मतलब इसको बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, विदाउट इसको सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है, यदि एक 2 अंक वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः टी और यू अंत में 1 रख दिया जाए तो संख्या क्या होगी। ऐसी नंबर होती क्या है, इकाई गुने 1। इकाई कितना दिया है तो यू, तो यू गुने 1 तो यू, दहाई गुने 10, दहाई कितना है टी है तो 10T। राइट है, ये आपका नंबर हो गया। आगे कहा है कि इसके दाईं ओर 1 रख दिया जाए, इसके अंत में 1 रख दिया जाए तो 1 रख दिया जाए। अगर इसमें हम देखिए दोस्त, अगर हम इसमें 1 रख देते हैं तो इकाई के स्थान पर 1 हो गया, दहाई में क्या हो गया 10 गुने यू, 10 गुने यू तो 10 गुने यू तो 10 यू हो जाएगा। और सैकड़ा में क्या होते हैं, सैकड़ा गुने 100, तो सैकड़ा कितना हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो टी गुने 100 माने कि 100T, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न बोला है, यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर जेड है और दहाई के स्थान पर 8 है तो संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसे नॉर्मली होता है क्या है 10T प्लस ई। ठीक है, जिसमें कहा है कि इकाई के स्थान पर जेड हो तो जेड गुने 1 जेड प्लस दहाई के स्थान पर 8 हो तो दहाई गुने 10, दहाई के स्थान पर क्या दिया है 8 दिया है तो 8 गुने 10, दहाई गुने 10 तो 8, तो 80 प्लस जेड। राइट है, तो ये सेकंडों में सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है, इसमें कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत है नहीं, ये खुद ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोला है कि यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई और इकाई क्रमशः x और y है, इसके पीछे यानी कि बाईं ओर 4 रख दिया जाए तो संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि 2 अंकों की संख्या होती क्या है, 2 अंकों की संख्या जिसमें दहाई x और इकाई y, मतलब 10x प्लस y। राइट, अभी कह दिया कि इसके बाईं ओर 4 रख दिया जाए, इसके बाईं कौन ये आएगा ना, बाईं ओर 4 रख दिया जाए तो संख्या क्या होगी। अब देखिए इकाई गुने 1, ठीक है, दहाई गुने 10, ये भी सही है। अब ये किसके स्थान पर आ गया, सैकड़ा स्थान पर, यानी कि 100 का स्थान पर आ गया तो सैकड़ा गुने 100 हो जाता है। राइट है, तो ये आपका 400 प्लस 10x प्लस y आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि
एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल के 3 गुनी तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पहले तो दो अंकों की संख्या ले लेते हैं। क्या है, कुछ नहीं दिया है तो 10d प्लस ई ले लीजिए, राइट। अब दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। अंकों का योग कौन, अंक कौन है, डी और ई है, तो अंकों का योग का 4 गुनी है, राइट है। दो अंकों की संख्या अंकों का योग का 4 गुनी है तो बराबर हो गया। और अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, कौन, ये संख्या अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है। गुणनफल का कितना, डी और ई का गुणनफल का 3 गुनी है। तो ये पूछा है कि संख्या कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना है, 10d प्लस ई, तो 4d प्लस 4e, राइट। 10d ये यहाँ पर जाएगा तो 6d और ये इधर जाएगा तो 3e प्लस ई है, इधर जाएगा तो माइनस ई, तो 4e माइनस ई घटेगा तो 3e। अब 3 2 6 और d ई के स्थान पर क्या हो गया, 2d। यहाँ पर डायरेक्ट रख लीजिए। ई के स्थान पर इसमें रख दीजिए तो 10d प्लस ई के स्थान पर 2d बराबर में ई के स्थान पर 2d रखना है। तो d दिया है, ई के स्थान पर 2d रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d और गुने 3 है, तो ये 10d प्लस 2 तो 12d, तो d खत्म, एक d बच गया और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि d बराबर में 2। तो d बराबर 2 आ गया तो ये भी पता हो जाएगा, क्योंकि e बराबर 2d है तो e बराबर में 2d यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है संख्या, संख्या कौन है, ये है ना संख्या। देखिए 10d, d कितना, 2 प्लस 4 आपका 24 आंसर हो जाएगा, राइट। और इसमें भी आप d और e की वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं, जिसे 4 2 6 6 4 24 आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब इसको हम कम समय में ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऑप्शन ए दिया है 64, बी दिया है 48, सी दिया है आपका 24 और डी दिया है आपका 12। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो क्या आना चाहिए, डी और ई के स्थान पर रखने के पर ये दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। और दाहिने पे पर 6 है और इकाई के स्थान पर 4 है, ठीक है। देखिए दाहिने के स्थान पर 6 रहते हैं तो 10 तक 60 4 64, यहाँ पर भी बराबर आना चाहिए। तो 6 4 10 4 10 4 40, तो बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा, ये दोनों में ही सही आना चाहिए, दोनों में ही बराबर आना चाहिए इस संख्या का। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं तो 10 डी के स्थान पर 4 है तो 10 4 40, ई के स्थान पर 8 48, यहाँ पर रहते हैं डी और ई, तो 8 4 12 12 14 48, यहाँ पर तो बराबर आ जा रहा है, मत यहाँ पर भी बराबर आना चाहिए, ठीक है। डी और ई के स्थान पर यहाँ पर भी रखने पर इसका बराबर आना चाहिए, यानी कि कितना आना चाहिए, 48। देखिए दोस्त 4 डी के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4, ई के स्थान पर 8 8 चौका 32, अब 32 तियाँ बहुत अधिक आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो रखने पर सही आ रहा है बट इसमें रखने पर सही नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सी को देखते हैं, दाहिने के स्थान पर 2 तो 10 गुने 2 20 और 4 24, ठीक है। इसमें अगर रखते हैं तो 2 4 6 6 4 24, 24 बराबर हो जा रहा है, इसमें भी रखने पर 24 ही आना चाहिए। डी के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2, ई के स्थान पर 4 4 दूनी 8 और 3 के 24, मतलब ये आ जा रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो बाई ऑप्शन से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी आपको प्रश्न में ही दिया है, आपको चुनकर सॉल्व करना है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपना जगह बदल लेते हैं, तो संख्या क्या है। पहले तो संख्या कितना है, 10d प्लस ई,
इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए दोस्त, अब इसका रहा है कि 9 को उस संख्या में से घटाया जाता है, ये संख्या है, और कहा है कि अंकों का योग आपका 9 है। अब इस संख्या में से 9 घटाया जाता है, 9 घटाया जाता है तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब कि 10 डी के स्थान पर ई आ जाएगा, ई प्लस डी, राइट। तो -9 है तो इधर भेज देते हैं इसको, 10 डी प्लस ई माइनस 10 ई माइनस डी, इधर आ जाएगा, ये -9 है, इधर जाएगा तो +9। अब देखिए दोस्त, 9d माइनस 9 ये हो जाएगा 9, और 9 कॉमन लेते हैं तो d माइनस ई बराबर 9, 9 खत्म, यहाँ पर 1 आ गया। तो ये पूछा है कि संख्या क्या हो गया। देखिए दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न में इतना तो आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्त, d और e के स्थान पर एक ऐसी वैल्यू लें जिनको जोड़ करके 9 हो और घट करके 1 हो, क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। तो देखिए दोस्त, हम जानते हैं 5 में से 4 घटता है तो 1 आता है, और 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, मतलब कि d के स्थान पर 5 होगा और e के स्थान पर 4 होगा, तो संख्या आपका पता हो गया 10 गुना d कितना है 5 और प्लस ई 4, आपका 54 आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है, यदि इकाई का अंक x है तो संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 अंकों वाली एक संख्या, तो पहले तो 2 अंकों वाली संख्या लेते हैं 10d प्लस ई। संख्या के अंकों का योगफल 7 है, यानी कि अंकों का योगफल 7 है, इकाई का अंक x है, तो इकाई का स्थान पर क्या लेना है, x लेना है, तो d और x। प्रश्न में ही दिया है कि इकाई आपको लेना है x लेना है, ले लिया मैंने x बराबर 7। तो आप बताना है कि अब संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्त, तो d की तो वैल्यू नहीं दिया है ना, तो d निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 7 - x, तो 10 d के स्थान पर अगर 7 - x रखते हैं, प्लस e के स्थान पर क्या रखेंगे x, क्योंकि प्रश्न में आपको इकाई के स्थान पर x दिया है। तो 10 7 70 माइनस 10 प्लस x 70 और 10 x होगा ना, 10x माइनस x कितना हो जाएगा -9x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझ में आ रही है। तो पसंद आ रही है तो लाइक करना, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उन बेचारे दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल करके बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सादा विभाज्य है। देखिए दोस्त, इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या 10d प्लस ई हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या। अभी कह रहा है कि उन अंकों को आपस में बदल करके बनाई गई संख्या, इन अंकों को आपस में बदलिए, कितना हो जाएगा, d के स्थान पर ई रखेंगे तो 10e प्लस d हो जाएगा, ई के स्थान पर d रखेंगे। कह रहा है कि बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा, माने किससे ये विभाज्य होगा, हमेशा। तो देखिए दोस्त, 10d प्लस ई है, ठीक है, और माइनस है तो माइनस 10e माइनस d, 10d माइनस d 9d और माइनस 9e, कितना हो जाएगा 9d माइनस c। आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, मतलब कि ये हमेशा 9 से ही डिवाइड होगी। अंतर कुछ भी हो, आपका 9 से हमेशा ये दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा डिवाइड होगा, राइट है। और मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया भी था
शायद वो सेकंड रूल था। सेकंड रूल में मैं आपको बताया था कि संख्या के अंकों का अगर अंतर दिया हो, अगर आपसे संख्या का अंतर पूछे तो 9 गुने दो अंकों के अंतर डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो इस स्थिति में आपका 9 से डिवाइड होना अति आवश्यक है। राइट है। तो ये अंतिम क्वेश्चन आपको समझ में आए तो अगर नए आए हो चैनल पर तो अगर यहाँ पर से रियली यार यहाँ से आपको लाभ मिला है तो सब्सक्राइब करना चैनल के, ताकि आपको